वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो हमारा फर्स्ट था इसके अंदर हमने देखा था जो मसल्स थे उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी थी। यानी कि हमने देखा था कि जो कंकाल पेशियाँ होती हैं उसका हम स्ट्रक्चर देख रहे थे। वहाँ पर हमने देखा था कंकाल पेशियाँ जो होती है, मसल्स जो होती हैं, उनमें जो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके थे। एपीमाइशियम क्या होता है, एंडोमाइशियम क्या होता है, पेरीमाइशियम क्या होती है, कवरिंग क्या होती है, सारी चीज़ हम देख चुके थे। मसल्स फाइबर का हम डायग्राम देख रहे थे, उसके अंदर हमें चीज़ें समझना है यहाँ पर। तो देखिए मसल्स फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या यहाँ पर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। कंकाल पेशी तंतु आकृति में बेलनाकार या नलिकाकार लंबा एवं आशाखित होता है, ध्यान रखना है। अगर हम स्केलेटन मसल्स की बात करते हैं तो ये आकृति में, शेप में आपको कैसा दिखेगा, बेलनाकार देखने को मिलेगा, यानी कि सिलेंड्रिकल होगा, या ट्यूब जैसा होगा, नलिकाकार होता है, लंबा होता है यानी कि एलोंगेटेड होता है, और अशाखित होता है यानी कि ब्रांच्ड होता है, यानी कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। पेशी तंतु की बाहरी झिल्ली जो होती है वो सार्कोलेमा कहलाती है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सार्कोलेमा कहलाती है, ध्यान रखना ना। इस कोशिका कला में कोलाजन तंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें कोलाजन टिश्यूज भी, कोलाजन फाइबर भी देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना है अच्छे से। प्रत्येक पेशी तंतु में बहुकेंद्रिकी कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि जो सार्कोप्लाज्म होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते हैं। केंद्रक एवं सार्कोप्लाज्म दोनों परिधि भाग में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस की हम बात करें या फिर सार्कोप्लाज्म की बात करें तो दोनों आपको परिधि यानी कि पेरिफेरल कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियस भी आपको पेरिफेरी पर देखने को मिलता है और सार्कोप्लाज्म जो होता है ये भी आपको पेरिफेरल देखने को मिलता है। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है यहाँ पर। अब अगला पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स को आपको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जहाँ से आपके मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करना। ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। समझिए, सबसे पहले दो तरीके के यहाँ पर फिलामेंट पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो थीन फिलामेंट आपको देखने को मिलते हैं, पतले पतले तंतु देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मोटे तंतु, थिक फिलामेंट देखने को मिलते हैं। क्लियर? थीन फिलामेंट जो होता है उनमें एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि जो थिक फिलामेंट होता है, मोटे तंतु होता है, उसमें मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इनके अंदर कौन देखने को मिलता है आपको? मायोसिन देखने को मिलता है, ध्यान रखना है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको ध्यान रखना है। अगर हम इस जगह की हम बात करते हैं, आप समझना अच्छे से। जेड लाइन आपको देखने को मिल रही है, ए बैंड आपको देखने को मिल रहे हैं, आई बैंड आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ठीक, अब इधर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा आपको। ये लाइट बैंड जिनको हम आई बैंड कहते हैं, ये डार्क बैंड होते हैं जिनको हम ए बैंड कहते हैं। तो इस प्रकार से लाइट और डार्क बैंड्स लगातार आपके पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। लाइट बैंड्स जो आइसोट्रोपिक बैंड होते हैं और डार्क बैंड जिनको हम ए बैंड कहते हैं। लाइट बैंड जो होते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड्स जो होते हैं, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी ऑलरेडी ये चीज़ देखी थी, लाइट और डार्क बैंड्स अल्टरनेट कंडीशंस पर आपको पाए जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, लाइट बैंड जो होते हैं इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्टिन प्रोटीन देखने को मिलता है, एक्टिन प्रोटीन यानी कि एक्टिन फिलामेंट देखने को मिलेगा। और डार्क बैंड जो होते हैं उसमें मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर अच्छे से आपको ये चीज याद रखना है। आप देख सकते हैं यहां पर ये वाले बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, यानी कि ये एक्टिन फिलामेंट भी दिख रहा है और मायोसिन फिलामेंट भी दिख रहा है। तो इसमें एक्टिन भी दिखाई दे रहा है आपको और मायोसिन भी दिखाई दे रहा है, दोनों चीज़ आपको दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो इधर साइड आपको ओनली एक्टिन प्रोटीन देखने को मिलेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो यहाँ का लाइट और डार्क बैंड्स में अच्छे से याद रखना है। सार्कोमियर जो होता है, दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम सार्कोमियर कहते हैं। इसकी साइज जो होती है लगभग, ध्यान रखना है ये एक तो आपका आइसोट्रोपिक बैंड से बनी होती है, यानी कि ध्यान रखना दो आइसोट्रोपिक बैंड है इसमें और एक एन आइसोट्रोपिक बैंड है, तो इससे मिलकर ये बनी हुई होती है। सार्कोमियर की साइज जो होती है लगभग 2.5 माइक्रोमीटर होती है। और अगर हम इसके हिसाब से देखें बैंड के हिसाब से, तो आई बैंड की साइज 1 माइक्रोमीटर होती है, मायोसिन की साइज जो होती है 1.5 माइक्रोमीटर होती है। अगर हम सार्कोमियर को रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, ए इक्वल टू 1/2 प्लस ए प्लस 1/2, यानी कि I/2। इस तरीके से ए इक्वल टू I/2 मतलब हाफ
आपका आइसोट्रोपिक बैंड प्लस ए बैंड आपका पूरा प्लस हाफ आइसोट्रोपिक बैंड, ये अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। क्लियर? लाइट और डार्क बैंड्स के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर और क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। जो मायोफाइब्रिल होते हैं यानी कि पेशी तंतु होते हैं, समांतर कतार में व्यवस्थित हो जाते हैं और गहरी व हल्की रेखा बनाते हैं, यानी कि ये जब पैरेलल अरेंज हो जाते हैं तो इनके अंदर हमें डार्क लाइंस देखने को मिलती हैं, लाइट और डार्क लाइंस देखने को मिलती हैं। ये जो रेखाएं होती है, जो लाइंस होती है, एक को छोड़कर एक क्रम में व्यवस्थित होती है, यानी कि एक के बाद हमें एक अरेंजमेंट दिखता है। अगर लाइट है तो उसके बाद डार्क आएगा, डार्क के बाद वापस लाइट आएगा। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलता है। ये रेखाएं एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। दोनों प्रोटीन तंतु प्रोटीन होते हैं। तो ये जो आपकी लाइंस देखने को मिलती है वो एक्टिन प्रोटीन की और मायोसिन प्रोटीन की देखने को मिलती है। एक्टिन तंतु पहले, एक मायोसिन तंतु मोटे होते हैं। ध्यान रखना, एक्टिन तंतु जो होते हैं वो पतले होते हैं थोड़े से, जबकि मायोसिन तंतु जो होते हैं, मायोसिन जो फाइबर होते हैं वो मोटे आपको देखने को मिलते हैं। ये वाला आपको और स्ट्रक्चर अच्छे से समझा गया है। यहाँ पर जो लाइट हल्की रेखाएं होती है वो लाइट लाइन केवल एक्टिन तंतु की ही बनी होती है। अच्छे से ध्यान रखना, जो लाइट बैंड आपके होते हैं वो केवल और केवल आपको एक्टिन के देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, ये ध्रुवित प्रकाश में मोनोफ्रेक्टिव होती है, इसलिए इसे आइसोट्रोपिक पट्टी भी कहा जाता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसकी आई बैंड की, जो आइसोट्रोपिक बैंड है वो क्या है, मध्य में इससे विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, जो आई बैंड को डिवाइड करती है, उसको जेड लाइंस कहा जाता है। और जेड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो जेड लाइंस के बीच की, उसको सार्कोमियर कहा जाता है। उसको कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट कहा जाता है, यानी कि मसल्स जो है पेशियों के संकुचन की इकाई कहा जाता है। ध्यान रखना है। ए बैंड के मोटे तंतु भी ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली, जिसे एम रेखा कहते हैं, उसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ए बैंड जो होते हैं यानी कि एनाइसोट्रोपिक बैंड होते हैं, उसमें आपको मायोसिन भी देखने को मिलता है और एक्टिन भी देखने को मिलता है, जबकि जो आई बैंड है उनमें केवल आपको एक्टिन देखने को मिलता है। इनके बीच में जो बीच में लाइन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। ये अच्छे से याद रखना आपको। अब इसको इस डायग्राम से आप अच्छे से और चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपके यहाँ पर आपको दे रखा है, ये आपको आई बैंड दे रखे हैं इस तरीके से, और ये आधा आई बैंड इसके साथ मायोसिन के साथ में दे रखा है। क्लियर? तो ये ए बैंड जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा एक्टिन और मायोसिन दोनों को देखने को मिल रहे हैं, एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर जो आई बैंड है उसमें केवल आपको एक्टिन देखने को मिलता है। क्लियर? इन दोनों को, ए बैंड को बीच में से जो लाइन डिवाइड कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। ठीक? और ऐसी जगह जहां पर ए बैंड के अंदर ओनली मायोसिन पाया जाता है, इस जगह को क्या कहा जाता है, एच जोन कहा जाता है। ध्यान रखना अच्छे से, यहां पर ओनली आपको मायोसिन देखने को मिलेगा एच जोन के अंदर। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो आपके हैं ये लाइट बैंड से, इसमें आपको जो डिवाइड करने वाली लाइंस होती है उसको हम जेड लाइन कहते हैं। ध्यान रखना है, ये जेड लाइन जो होती है, दो जेड लाइन के बीच की अगर डिस्टेंस देखते हैं तो ये इसको हम क्या कहा जाता है, सार्कोमियर कहा जाता है। सार्कोमियर अभी देखा हमने 2.5 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है लगभग। अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए अगली, पेशी रेशो की पूरी लंबाई जो होती है, ए और आई बैंड एकांतर में व्यवस्थित होते हैं। दो क्रमिक जेट रेखाओं के बीच की स्थिति जो होती है वो संकुचन कार्य इकाई बनाती है, यानी कि उसे सार्कोमियर कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट कहा जाता है उसको। विश्राम की अवस्था में पहले तंतु के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतु के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर अतिच्छादित होते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि आपस में अभी हमने देखा जो अरेंजमेंट के बारे में बात की गई है। मोटे तंतु जो होते हैं यानी कि जो मायोसिन होते हैं उनका केंद्रीय भाग पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता, यानी कि बीच में कोई भी वहाँ पर
एक्टिन प्रोटीन आपको देखने को नहीं मिलते, उस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, एच जोन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, उसे एच क्षेत्र कहा जाता है, एच जोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। जहां पर केवल और केवल मायोसिन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। तो इस अरेंजमेंट से लेकर क्या क्या पूछा जाता है, एक्टिन प्रोटीन, ए बैंड, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन किस में मिलेंगे, ए बैंड के अंदर बने मिलेंगे, आई बैंड के अंदर ओनली आपको एक्टिन प्रोटीन देखने को मिलेगा। ऐसा पार्ट जहाँ पर अगर हम बात करें ए बैंड के जो सेंटर लाइन होती है उसको एम लाइन कहा जाता है, जबकि आई बैंड के सेंटर की लाइन को जेड लाइन कहा जाता है। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमियर कहा जाता है, इसको यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संकुचन की इकाई कहा जाता है। ए बैंड में वो जगह, वो स्थान जहाँ पर ओनली आपको मायोसिन देखने को मिलता है, एक्टिन नहीं देखने को मिलता, उसको एच जोन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, इससे रिलेटेड कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इनको अच्छे से देखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अरेंजमेंट दे रखा है कि किस प्रकार का अरेंजमेंट इसके अंदर पाया जाता है। सार्कोमियर को ऐच्छिक पेशी तंतु की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ध्यान रखना है। एक मायोसिन जो होता है वो 6 एक्टिन तंतु से घिरा होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो एक मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो 6 एक्टिन प्रोटीन से आपको सराउंडेड मिलता है, घिरा हुआ दिखता है, जबकि एक एक्टिन जो होता है वो 3 मायोसिन से घिरा हुआ मिलता है। जेट डिस्क जो होती है, यानी कि जेट लाइन जो होती है वो एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। अगर जेट लाइन की बात करें, जेट डिस्क जो होती है वो एक्चुअल में एक्टिन प्रोटीन की यहाँ पर बनी हुई होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन का जो आपको ये दे रखा है, किस प्रकार से एक्टिन का अरेंजमेंट होता है और मायोसिन का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। एक्टिन फिलामेंट दे रखा है आपको। अगर एक्टिन को आप देखते हैं तो ये किसका डायग्राम है, यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट का डायग्राम है। यहाँ पर एक्टिन की अगर हम बात करें तो ये देखो, इसमें जब छोटे छोटे इस तरीके से, अगर ये गोल आकार के जो एक्टिन देख रहा है आपको, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, जी एक्टिन कहा जाता है, ग्लोबुलर एक्टिन होता है। जब ये ग्लोबुलर एक्टिन सारे एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एफ एक्टिन कहा जाता है, यानी कि फिलामेंटस एक तंतु एक्टिन एक्चुअल में बनता है, इससे तंतुओं का निर्माण होता है। तो ये इस छोटी छोटी जी सब यूनिट से पूरा एफ का निर्माण होता है। इनके अंदर मायोसिन अटैचमेंट की साइट पाई जाती है जहाँ से मायोसिन आकर जुड़ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें मायोसिन के अटैचमेंट की साइट पाई जाती है, यहाँ से आकर वो जुड़ सकता है। ये ट्रोपोनिन उस प्रकार के होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है वो इस प्रकार के होते हैं, और साथ में ट्रोपोमाइसिन की बात करें तो ट्रोपोमाइसिन इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार का एक पूरा जब चारों चीज़ मिलती हैं, यानी कि एफ एक्टिन की हम बात करें, ट्रोपोनिन की बात करें, ट्रोपोमाइसिन की बात करें, तब जाकर एक एक्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ रेप होता हुआ, ये आपका ट्रोपोमाइसिन है, और इसके ऊपर ट्रोपोमाइसिन के ऊपर एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखना है किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है। ये आप देख सकते हैं, जो आपके ट्रोपोनिन होते हैं 3 तरीके को देखने को मिलता है। ट्रोपोनिन आई होता है, ट्रोपोनिन सी होता है, ट्रोपोनिन टी होता है। 3 तरीके के होते हैं, तीनों के फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। ये ट्रोपोमाइसिन होता है जो रैप करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और ये फिलामेंटस एक्टिन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो देख सकते हैं आप, ट्रोपोनिन आई का मतलब क्या है, इनहिबिटरी साइट की तरह होता है। ट्रोपोनिन टी जो होता है वो ट्रोपोमायोसिन साइट की तरफ पाया जाता है, जबकि ट्रोपोनिन सी होता है वो कैल्शियम बाइंडिंग साइट की तरह काम करता है। तो ये तीनों एक दूसरे के अलग अलग काम होते हैं, तीनों के याद रखना है, तीनों से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित, या जो हमने स्ट्रक्चर देखा है इसके बारे में चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, इसको समझना है, आपको नोट करते जाना है। प्रत्येक एक्टिन जो होता है एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित 2 एफ एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जो होता है वो गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है, ये हमने अभी देखा है। एक अन्य ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन जो होता है, तंतु केवल एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन जो होता है वो ट्रोपोमाइसिन पर नियत अंतरालों में पाया जाता है, ध्यान रखना है। विषमाप की अवस्था में ट्रोपोनिन एक उप इकाई या कि ट्रोपोनिन आई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक कर रखता है, ये भी ध्यान रखना है।
ये आपका मायोसिन का डायग्राम है। मायोसिन की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मायोसिन में देखने को मिलेगा। इसका हेड जो होगा वो ऊपर पाया जाता है, ये हेड वाला पार्ट है। इसको हम इस पर टाइप से जो सांप की तरह एक प्रकार से उठा हुआ भाग रहता है इसमें, इसको क्या कहा जाता है, क्रॉस आर्म कहा जाता है। इसमें एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है हेड वाले पार्ट में, एटीपी बाइंडिंग साइट भी इसके हेड वाले पार्ट में होती है। और ये मायोसिन के छोटे छोटे मोनोमर होते हैं, इसको मीरोमायोसिन कहा जाता है। तो इसका जो इधर वाला पार्ट है इसको मीरोमायोसिन कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं। तो एक दो पार्ट होते हैं इसमें, HMM हेवी मीरोमायोसिन, और एक होता है मीरोमायोसिन यानी कि लाइट मीरोमायोसिन LMM। तो दो पार्ट इसके होते हैं जनरली। क्लियर? अब यहाँ से आपको, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल स्ट्रक्चर का पार्ट देखा है, इसका हम डिटेल पार्ट जो देखेंगे, स्ट्रक्चर को आपको डिटेल में समझना, कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना। ये वाला पार्ट तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा दोनों लेक्चर्स में। अंदर पहले जो देखा था हमने एक बेसिक से शुरुआत करी थी, इस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर जो पार्ट है केवल स्ट्रक्चर वाले पार्ट की बात करी। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का मसल्स के अंदर अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, एक्टिन प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं, मायोसिन प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स जो होते हैं वो किस टाइप से अरेंज होते हैं अलग अलग जगह पर, ये चीज़ हमने देखी है। लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।